दोस्तों, तो आपका इस वीडियो में स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सोशल मीडिया ट्रैप के बारे में कि हम किस प्रकार अपना जो समय है जो वो बर्बाद करते हैं प्लेटफॉर्म्स पर, वो किस प्रकार हमें अट्रैक्ट करते हैं अपनी प्लेटफॉर्म्स की तरह जो चीज़ें रिलेटेड दिखाकर। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले जो ये कंपनियां हैं, सोशल प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया की कंपनियां हैं, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप वगैरह, इनका सबसे पहला मोटिव होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ज़्यादा से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो हमारी साइट पर आएँ और यूज़ करें, क्योंकि उनको टेंशन, उनको भी जब भी एडवर्टाइजमेंट मिलेंगी, जिसके पास जितने ज़्यादा कस्टमर होंगे, जितना ज़्यादा समय यूज़र उनके प्लेटफॉर्म पर व्यतीत करेगा, उसे उतने ज़्यादा उसे वो मिलेंगी, एडवर्टाइजमेंट मिलेंगे, उसको फ़ायदा होगा और वह पैसे कमा सकता है। और जो अपना डाटा इकट्ठा करके, जो कस्टमर का, जो लोगों का डाटा इकट्ठा करके वो किसी थर्ड पार्टी को भी बेच देते हैं, उससे भी वो प्रॉफिट बनाते हैं। इनका सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि ये फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, यूट्यूब वगैरह हो, इंस्टाग्राम हो, ये सभी यूजर्स का डाटा इकट्ठा करते हैं। जब हम किसी भी प्लेटफॉर्म को चलाने से पहले वो टर्म्स एंड कंडीशन का क्लिक करते हैं, के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, तो हम उसे अनुमति दे देते हैं कि तुम हमारे डाटा का यूज़ कर सकते हो। और वो इस प्रकार से बनाया जाता है कि बोरिंग के तरीके से कि हम उसे पढ़ना भी नहीं चाहते, ऐसे ही क्लिक कर देते हैं। तो उसमें यह होता है कि हम अपने डाटा का एक्सेस है जो उस प्लेटफॉर्म को यूज़ करने की अनुमति देते हैं, फिर वो डाटा वो किसी थर्ड पार्टी को भी देकर हमारा डाटा बेच सकता है, हमारा डाटा लीक हो सकता है। डाटा में ये नहीं है कि सिर्फ हमारी ईमेल होगी, मोबाइल नंबर हो गया, हमारा नेम, यूज़र नेम, पासवर्ड हो गया, और वगैरह क्या चीज़ हम देखते हैं, क्या हम सारा दिन की चीज़ों में इंटरेस्ट लेते हैं, किसको हम मैसेज करते हैं, ये सारी चीज़ें जो हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, जितनी हमें खुद के बारे में नहीं पता होती, ये सारी चीज़ें हैं जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं वो थर्ड पार्टी को बेच देते हैं। और ये फेसबुक पे भी कई बार आरोप लग चुका है कि उसने यूजर्स का डाटा लीक किया है, आगे बेचा है, सेल किया है। और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे ये समय समय पर लगते रहते हैं, और ये नए पार्टियों पर भी लगते रहते हैं कि इस पार्टी ने सोशल मीडिया के इस प्लेटफॉर्म से कस्टमर का डाटा लिया है और उसके यूज़ से इलेक्शन में उसका प्रयोग किया है। कि लोग किस प्रकार, जैसे दिल्ली में कोई इलेक्शन चल रहा है तो वहाँ के लोग ज़्यादा किसके बारे में क्या चीज़ें देखते हैं, जो चीज़ें एक कस्टमर देखता है, यानी जो चीज़ें एक यूजर्स उस चीज़ को हर रोज़ सारा दिन देखता है, उसी से रिलेटेड वो अपने ऐड दिखाएंगे। अगर किसी पार्टी से रिलेटेड वो एक आधी चीज़ें ना भी देखता हो तो वह पार्टी उसे उस प्लेटफॉर्म को पैसे देकर अपनी ऐड चलाकर ऐसी ऐसी उससे ही रिलेटेड जैसी वो चीज़ें देखना चाहता है, उसे पार्टी से कनेक्ट करके एक ऐसा डेटा साइंस के द्वारा ऐसा किया जाता है कि उसका इंटरेस्ट धीरे धीरे उसमें पैदा कर दिया जाता है। तो इस प्रकार ये हर चीज़ में जो ये डाटा है हमारा, ये स्टोर करके ये बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स इनका गलत यूज़ करते हैं। और ये इसमें सरकार भी ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि इसमें सभी जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी सभी एक हैं, सभी ऐसा ही करते हैं, और सबका एक ही मोटिव है कि हमारे जो प्लेटफॉर्म पे किसी भी तरह ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत करें। इसके लिए उन्होंने बड़े बड़े जो लोग हैं उन्हें हायर किया हुआ, उनका काम यही है कि सिर्फ लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने प्लेटफॉर्म पर लाना और उन्हें ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाना उनसे जो उन्हें पसंद है, रिलेटेड है। यानी वो 1 मिनट के लिए आए हैं तो लगभग 2-3 घंटे उस प्लेटफॉर्म पर बिताएँ और उनकी जो इनकम है, जो उनका यूजर्स टाइम है वो बढ़ जाए, और इसी से उनको फ़ायदा होता है। उनके कंपनियां इतनी जो टेक कंपनियां आज के समय में, जब भी उनके जो सीईओ हैं, जो उनके मालिक हैं, वो इतने वर्ल्ड में अमीर है, जो उनके पास इतनी ज़्यादा मनी है, क्योंकि जिसके पास जितने ज़्यादा कस्टमर होंगे, जिसके जितना आज यूज़र टाइम होगा, उसके पास उतना ही ज़्यादा पैसा होगा आज के टाइम में। इसलिए तो ये कंपनियाँ इतनी एड्स चलाती हैं हर जगह हैं और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट करने की कोशिश करती हैं। अगर आपका फ़ोन साइड में रखा है, एक नोटिफिकेशन आ जाता है तो उस नोटिफिकेशन के द्वारा ऐसा सिस्टम बनाया गया कि आपको रील्स पर लाकर ही छोड़ेंगे वो, और आप तुरंत ही अपने आप ही रील देखने लग जाएंगे, और फिर रील देखते देखते कब 2-3 घंटे बीत जाते हैं आपको पता भी नहीं चलता। ये सभी एक ट्रैप की तरह है जो हमारे को पता भी नहीं चलता। हमें खुद नहीं पता अपने बारे में, इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इन लोग इकट्ठा कर लेते हैं और ये
स्टोर करके किसी भी थर्ड पार्टी को दे देते हैं और बेच देते हैं। ये हर बार हर समय कुछ समय के बाद हर प्लेटफॉर्म पे आरोप लगते हैं कि इसने डाटा को स्टोर किया, लीक किया या बेच दिया। ये क्यों होता है? क्योंकि डाटा आज के समय में डाटा बहुत, जो लोगों का कस्टमर्स का डाटा है उसकी बहुत वैल्यू है, क्योंकि उसी के हिसाब से लोग डाटा साइंस के द्वारा अलग अलग उस पर पहुंचते हैं कि किस इस ग्रुप को ये चीज़ें पसंद है, इस ग्रुप को ये चीज़ें पसंद है। उसके हिसाब से वो मार्केटिंग एजेंसियां भी, जो मार्केटिंग कंपनियां, प्रोडक्ट्स की कंपनियां हैं, उनके लिए भी आसान कर देते हैं कि हम उन्हीं लोगों को आपको प्रोडक्ट दिखाएंगे जो इसमें इंटरेस्ट लेते हैं, जो इस प्रकार की चीज़ें खरीदते हैं। यानी जो लोग इस चीज़ को ख़रीदना चाहते हैं, जिनकी कैपेबिलिटी है पैसे में भी, जो इनका इंटरेस्ट है, वही चीज़ें खरीदेंगे। तो ऐसे ही लोगों को वो एडवर्टाइजमेंट दिखाते हैं और इससे कंपनी का भी फ़ायदा होता है, जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनका भी फ़ायदा होता है। तो इस प्रकार यह सिस्टम चलता रहता है। और हमें हमारा जो समय है, हम पहले हुआ नेबरहुड के साथ, अपने फैमिली के साथ, अपने माता पिता के साथ जो समय देते थे, आज हो उस समय हम फ़ोन को देने लगे हैं। तो वो ये कंपनी अपने मकसद में, अपने एम में कामयाब हुई हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अटेंशन कस्टमर की, यूजर्स की अपने पास ले आएँ। क्योंकि हमें 1 मिनट का भी समय मिलता है तो 1 मिनट में हम बगैर फ़ोन के नहीं रह सकते। अगर 1 मिनट में हम अपना फ़ोन निकाल लेते हैं और फिर उसका यूज़ करने लेते हैं, चाहे हम बाथरूम में जाएँ, चाहे किसी लाइन में खड़े हैं, किसी वेटिंग में बैंक में खड़े हैं, अगर लाइन में खड़े हैं, तो 1 मिनट भी हम बगैर फ़ोन के नहीं रह सकते। और फिर निकाल कर फ़ोन चलाने लग जाते हैं। क्या हम एडिक्ट हो गए हैं फ़ोन के इतने ज़्यादा, और ये ट्रैप में फंस चुके हैं। ये हमारी जो हम सोचते हैं उसको भी प्रभावित करते हैं कि हमारा माइंडसेट क्या है, हम लोगों के बारे में किस प्रकार सोचते हैं। जैसे अगर हम किसी लेफ़्ट विंग के बारे में सोचते हैं, लेफ़्ट विंग के पक्ष में, तो हमसे उसी से ज़्यादा रिलेटेड, उसी से चीज़ें दिखाई जाएंगी कि हम और उसी की तरफ ज़्यादा आकर्षित हों और ज़्यादा हम फ़ोन पर समय बिताएं और हमारा और ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ता जाए। दूसरी चीज़, यानी हम लेफ़्ट की चीज़ें देख रहे हैं तो राइट विंग की ये चीज़ें नहीं दिखाएंगे, क्योंकि उसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं है। इस प्रकार जो हमारी मानसिकता, जो हमारा माइंडसेट है, वो उस लेफ़्ट विंग की ज़्यादातर होगा। क्योंकि अगर हम एक चीज़ की, यानी एक पक्ष की ज़्यादा बातें सुनेंगे तो जाहिर तौर पर हम उसी का सपोर्ट करेंगे, दूसरे के बारे में नॉलेज नहीं है। अगर ये ऐसा करेंगे, अगर सोशल मीडिया कंपनी दूसरी की चीज़ें दिखाएंगी जो हमारा इंटरेस्ट नहीं है, तो जाहिर तौर पर हम भी आगे स्क्रॉल करते जाएंगे, स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे और उनका पर भी इंगेज नहीं आएगा जो प्लेटफॉर्म्स है। इसलिए ऐसा काम करता है, जो चीज़ें हमें पसंद है सिर्फ उसी से रिलेटेड ये कंपनियां, जो सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं, जो सोशल मीडिया की कंपनी है, उसी से रिलेटेड हमें दिखाएंगी जो हमें पसंद है, और वो चीज़ नहीं दिखाएंगी जिनका इसे डिफरेंट अलग है। यानी हम भी सिर्फ एक ही चीज़ की वो इन्फॉर्मेशन लेंगे और दूसरे के बारे में हमें कुछ पता नहीं चलेगा। इसलिए इनका बहुत, ये हमारी जो हम सारा दिन यूट्यूब रील्स देखते हैं, ऐसी रील देखते हैं जिनमें हमारा इंटरेस्ट हो। आगे एक रील स्क्रॉल करी, निचले ऐसी रील आएगी जिसमें उससे भी ज़्यादा आपको देखने पर मजबूर कर दिया जाएगा, ऐसी वीडियो। क्योंकि उनको आपका इंटरेस्ट का पता है, आप क्या देखना चाहते हैं, किस वक्त क्या देखते हैं, क्या चीज़ें सेंड करते हैं। ये सभी जो डेटा इकट्ठा हुआ है सोशल मीडिया के पास है, वो एल्गोरिथम के उससे आप पर नज़र रखती हैं हर समय और आपको अट्रैक्ट करने की पूरी कोशिश है, और उसमें कामयाब भी हुई हैं। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आप हर समय फ़ोन के बगैर नहीं रह सकते। और इसका जो ये डाटा यूज़ है, इसका जो हमारी पर्सनल जानकारी है, ये सारी चीज़ें मीडिया के द्वारा सोशल जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो इकट्ठा करते हैं। और ऐसे पागल नहीं है कि कोई भी सोशल मीडिया, चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, इतना हमारा डेटा इकट्ठा करने के लिए इतने बड़े स्टोर लगाते हैं, इतने बिलियनों में इनकी जो डेटा उस स्टोर करते हैं, हमें फ्री सर्विस देते हैं। तो इनके पास इतना पैसा कहाँ से आता है? तो यही है कि जिसके पास जितना ज़्यादा कस्टमर है उसके पास उतने ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट आएंगे, वो एडवर्टाइजमेंट करेंगे, प्रोडक्ट्स की करेंगे, या और लोगों को डेटा बेचेंगे जिसको इसकी ज़रूरत है। उसके हिसाब से ये प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि आगे आने वाले समय में वह व्यक्ति क्या करेगा, वह आदमी क्या करेगा, क्योंकि उसके पास इतना डाटा इकट्ठा हो जाता है, उससे हिसाब लगाया जाता है कि अब आगे क्या करने वाले हैं, आपका अगला कदम क्या होगा।
जैसे एक वेब सीरीज आई थी असुर में भी यह दिखाया गया था कि डेटा का किस प्रकार मिस यूज कर सकते हैं हम, किस प्रकार उसने गलत कामों में जो पब्लिक का डेटा है उसका यूज किया। इसी प्रकार सेम रियल लाइफ में भी होता है और 109% होता है क्योंकि जो डेटा इकट्ठा करते हैं उसे वो प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि आने वाले इस सिचुएशन में इस आदमी का क्या कदम होगा, आगे क्या करने वाला है, वो किस चीज़ को वोट देगा। ये सारी चीज़ें जो आपको इफ़ेक्ट करती हैं और आपकी माइंडसेट को बनाने में मदद करती हैं, क्योंकि आपका माइंडसेट जो आप सोचते हैं वो भी खुद से नहीं सोचते, क्योंकि ये कंपनियों के द्वारा इतना जाल बुन दिया गया है कि आपको इसे स्वतंत्र होना बहुत आज के टाइम में बहुत मुश्किल है। क्योंकि इसे वही हो सकता है जिसके पास सोशल मीडिया से दूर है और अपनी खुद का थोड़ा बुक पढ़ता है और सेल्फ एनालाइज करता है कि मैं क्या देख रहा हूँ चीज़ें। कुछ एक दो आदमी सारा दिन फ़ोन देखता जा रहा है, यूट्यूब देखता जा रहा है, इंस्टाग्राम रील देखता जा रहा है, तो उसका तो सीधी बात है कि उसका तो माइंडसेट इनके द्वारा इफेक्ट है। जो चीज़ें देखेगा वही सोचेगा, वही वो अपने जीवन में रियल लाइफ में एक्शन लेगा, उसी से रिलेटेड वो चाहे वोट करेगा या फिर कुछ भी हो, उसे कोई भी मुद्दा हो उसी से रिलेटेड वह सोचेगा। जैसे कोई दंगे होते हैं जैसे कहीं पर भी, तो जो सोशल मीडिया है अगर किसी का उसे देखने में इंटरेस्ट है तो वही चीज़ें उससे रिलेटेड चीज़ें दिखाएगा। वो किसी लड़ाई से रिलेटेड, किसी दंगे से रिलेटेड, वो जानता है कि इससे लोगों का नुकसान होगा, जितने ज़्यादा लोग देखेंगे उसे गलत प्रभाव पड़ेगा। लेकिन ये सोशल मीडिया एजेंसी फिर भी दिखाती है क्योंकि उन्हें इस चीज़ से कोई मतलब नहीं होता, उनसे सिर्फ अपने जो सोशल मीडिया पर टाइम, जो कस्टमर का टाइम लेने से मतलब होता है और ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर उनके प्लेटफॉर्म्स पे आए। उन्हें सिर्फ इससे उनका मकसद सिर्फ यही होता है, उन्हें बाकी चीज़ों से कोई मतलब नहीं कि इसका समाज पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, लोगों की मानसिकता कैसी बन रही है। तो इसी चीज़ से हमें बचना है। और कृपया आपसे भी प्रार्थना है कि आप यह सोचें कि आधा घंटा या 10 मिनट अपने खुद को दें और सेल्फ एनालाइज करें कि आपकी सोच किस प्रकार, जिस प्रकार की आप सोच, आपकी सोच किस प्रकार बनी है, किस प्रकार की चीज़ें आप यूट्यूब पर देखते हैं, इंस्टाग्राम रील देखते हैं, किस प्रकार की फेसबुक चलाते हैं आप, व्हाट्सएप करते हैं, किस प्रकार की चीज़ें शेयर करते हैं। क्योंकि इनसे देखें कि क्या आपकी जो मानसिकता है, जो आपका माइंडसेट है, इन चीज़ों से इसके कारण ऐसा हुआ है। और देखें क्योंकि ये जो सारा डेटा है, मैंने आपको पहले ही बताया, जो भी आपकी पर्सनल जानकारी है जितनी आपको मालूम नहीं है जितनी उस प्लेटफॉर्म को है। क्योंकि एक पीछे एक पेरिस में एक लड़की ने, क्योंकि इतना उनमें वहाँ इतने राइट्स हैं, उसने ईमेल लिखी कि मुझे बताया जाए कि आपने मेरा डाटा कितना वो किया है, कितना स्टोर किया है। लगातार 6 मंथ्स उसने ईमेल लिखी और फिर जाकर उसका 2-3 दिन उसने कोई ऐप, टिंडर ऐप चलाया था और उसका 800 से ज़्यादा पेजेस का डाटा उस कंपनी से दिया हुआ, क्या खाती है, किसे मैसेज करती है, वो किस टाइम क्या चीज़ करती है, कि क्या चीज़ सेंड करती है, क्या चीज़ देखती है, क्या खाती है, किन लोगों को वो मैसेज करती है। वो लड़की खुद हैरान थी कि वो इतनी इन्फॉर्मेशन तो उसे खुद के बारे में खुद नहीं पता थी जितनी उस कंपनी को पता थी, इतनी हैरान थी। तो इसका क्या मतलब है कि ये कंपनियां हैं जो अब इतना डाटा स्टोर करके आदमी को, यानी किसी व्यक्ति को, पब्लिक को प्रेडिक्ट कर लेती हैं कि आने वाले समय में क्या करेंगी, क्या एक्शन होगा, क्या कदम लेंगी। ये जो सारी मानसिकता है हमारे दिमाग को प्रभावित करती हैं। उसी प्रकार हम सोचते हैं, जैसा ये कंपनियां हुआ करना चाहती हैं कि ये लोग किस प्रकार सोचें, उसी प्रकार का कंटेंट हमें दिखाएंगे, उस प्रकार हम सोचने पर मजबूर होंगे। इसीलिए इस ट्रैप से हमें बचना चाहिए, जितना जल्दी हो सके बचें, क्योंकि ये सिस्टम ही ऐसा बन गया है कि इसे दूर रहना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन इसे जितना हो सके उसे कम करें। और जो भी किसी ऐप भी आप यूज़ करते हैं उसकी टर्म्स एंड कंडीशन को ध्यानपूर्वक पढ़ें कि वो कंपनी क्या उसकी कंडीशन है, कि किस प्रकार वो हम अपने डाटा को, हमारे डाटा को मिसयूज कर सकती हैं, उसकी अनुमति ना दें। जितना हो सके इस चीज़ से बचें, क्योंकि तभी इस सोशल मीडिया के ट्रैप से आप निकल सकते हैं, वरना आज के टाइम में से निकलना बहुत ही मुश्किल है। और ये आपकी हर चीज़ की, पूरी देश की जीडीपी को, यानी बहुत देश की जीडीपी हो चाहे, क्योंकि हर एक चीज़ को प्रभावित करता है। लोगों की, जितने भी लोग हैं, मानसिकता है लोगों की, चाहे कोई भी कंट्री के लोगों की। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि आज के टाइम में जो टैक हैं, जो ये टैक कंपनियां, सोशल मीडिया कंपनियां, इंटरनेट की कंपनियां हैं, सबसे ज़्यादा पैसा भी इन्हीं के पास है।
इसका जो कई बिलियन में इसका व्यापार बढ़ गया है। जो सोशल मीडिया की कंपनी है, टेक कंपनियां हैं, तो किस कारण बढ़ा है? इसी कारण बढ़ा है कि इनके पास अब इतने ज़्यादा यूजर्स हो गए हैं। कोरोना के बाद तो और ज़्यादा इसमें इंटरनेट पर लोग आ गए हैं। छोटा से लेकर बूढ़े सभी इंटरनेट पर लगे रहते हैं और ये एडिक्ट हो गए हैं। और ये एडिक्ट हुए ये कंपनियों ने किए हैं, उनकी स्ट्रेटजी में था कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने मोबाइल पर समय बिताएं और वो इस चीज़ में कामयाब हुए हैं। और इसी प्रकार उनकी जो ज़्यादा से ज़्यादा वो अपने डाटा को स्टोर किया, उन्हें पब्लिक के डाटा को स्टोर किया है और उसका वो मिसयूज़ करते ही हैं। जैसे कंपनियों को हो, चाहे किसी भी पार्टी को, थर्ड पार्टी को देना हो और आप उस पर आराम से उसे अनुमति दे देते हैं, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन को यस टिक कर देते हैं। तो इसी चीज़ से आप को थोड़ा पढ़ें और उनकी टर्म्स एंड कंडीशन को कोई भी को एक्सेप्ट करने से पहले, और जो आप चीज़ें देखते हैं यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम रील्स पर, और एक बार एनालाइज करें कि आप क्या चीज़ें देख रहे हैं और क्या चीज़ें आपको आ रही हैं और आपको ये किस प्रकार आपको ये ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन पर समय व्यतीत करने के लिए मजबूर कर रही है। एक बार एक रील आप देखते हैं, उस रील से नेक्स्ट रील पर जाने से पहले सोचें कि आपको किस प्रकार यह रील आपका इंटरेस्ट हो ज़्यादा बढ़ा रही है। और आपको 2-3 घंटे अगर आपने एक रील या इंस्टाग्राम पर समय व्यतीत कर दिया तो नॉर्मल सी बात है कि आपका मन पढ़ाई पर भी नहीं लगेगा, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं, ये इंस्टाग्राम इंटरनेट इतनी वो होती हैं, इतना डोपामिन रिलीज करती हैं कि आपने नोटिस करो कि आप फ़ोन देखते हैं, जब इंटरनेट देखते हैं कोई भी चीज़ 1-2 घंटे और फिर पढ़ के देखो, पढ़ाई में मन लगा के देखो, स्टडी में आपका बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा। कुछ टाइम के लिए आपको फिर आधा घंटा फ़ोन से दूर रहना है, फिर जाकर आपका धीरे धीरे पढ़ाई में मन लगेगा। तो ये इस प्रकार ये चीज़ें जो इनका गलत इफेक्ट पड़ता है और लोगों की मानसिकता ही जब इनके द्वारा निर्धारित की जाती है, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी खतरनाक है और कितना बड़ा ये सोशल ट्रैप है कि हम एक नोटिफिकेशन आता है, सिर्फ नोटिफिकेशन के लिए फ़ोन को देखते हैं कि क्या नोटिफिकेशन, क्या मैसेज आया, और फिर ऐसे सिस्टम बना दिया गया, हम उस मैसेज से रील्स पर चले जाते हैं, वीडियो पर चले जाते हैं, कब 3-4 घंटे हम फ़ोन पर बिता देते हैं हमें पता भी नहीं चलता। इसी प्रकार ये हमारा ज़्यादा से ज़्यादा समय जो फ़ोन पर चला गया और हम अपने परिवार को, अपनी फैमिली को हम कम समय दे रहे हैं, हमारे लक्ष्य की और जो फ्यूचर प्लान है उसके बारे में हम कम सोच रहे हैं। तो यही था इस वीडियो में। हम सभी से यही गुजारिश है, कृपया इस चीज़ को आप थोड़ा सावधानी पूर्वक लें और कुछ समझें कि आप किस प्रकार की वीडियो और सोशल मीडिया पर समय व्यतीत कर रहे हैं, क्या चीज़ें देख रहे हैं। बाकी थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।